मंडली और यहाँ पर उपस्थित सभी महिलाएं, बेटियां, बहू और सभी लोग उपस्थित हैं जो इस श्रद्धांजलि सभा में जो लोग आए हैं। साथी भरत शर्मा जी को एक मनोबल को साहस देने के लिए, उनके कार्यक्रमों को सम्मान देने के लिए जो उपस्थित हैं, मैं उनको क्रांतिकारी सलाम देता हूँ। मुझे एक बात याद है कि क्रांति नारायण जी के साथ मैं 13 जून को एक कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में भरत जी आए थे, मेरे यहाँ आए हुए, और वो कार्यक्रम था कि हमने इस पाखंड विरोधी कार्यक्रम को जड़ से खत्म करने के लिए परिवार में विरासत न रहे। मैं थोड़ी सी अपनी बात कहते हुए आगे बात बढ़ाऊंगा। तो ये विरासत न रहे, बच्चों के ढोना न पड़े, तो मैंने एक काम किया कि मैंने कहा कि ये शरीर मैं मेडिकल में दान कर देता हूँ और कोई भी कार्यक्रम अंधविश्वास पाखंड जैसी चीजें मेरे परिवार में नहीं होनी चाहिए। उस कार्यक्रम जब भारत जी आए, एक बात बोले कि मेरी माँ बीमार चल रही हैं, उनके देहांत के बाद मैं जो मृत्यु भोज नहीं करता, मैं शायद आज उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए, उनके साहस को सलाम करने के लिए मैं यहाँ पर आया। साथी, जब हम विज्ञान आज जो उस समय हम सारी बात कह रहे हैं, जब पूरी सत्ता अंधविश्वास पाखंड को फैला करके देश को एक दूसरे गुलामी तरफ ले जाने का काम कर रही है, उसके लिए प्रमुख हथियार है अंधविश्वास पाखंड, और उसको खतरा है विज्ञान, ज्ञान और न्याय से। इसको कतई वो मानने को तैयार नहीं। ऐसे स्थिति में जो साहस के साथ, जो बड़े विश्वास के साथ जो साथी इस कार्यक्रम को करते हुए इस व्यवस्था से बगावत जो करते हैं, मैं उनको क्रांतिकारी सलाम। साथी, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ईश्वर और इस आत्मा से एक रिश्ता होता है। रिश्ता ये के बीच में कौन कैसे समझ सकता है? अगर सही ढंग से समझना है तो उस शरीर के विज्ञान के डॉक्टर से समझना है। जब आपको दिल की बीमारी होती है, हार्ट की जब बीमारी होती है, तो वह डॉक्टर किन भौतिक और रासायनिक संसाधनों से आपके ईश्वर से आपके आत्मा को जोड़ करके रखता है, कैसे अलग करता है, कैसे आपको सुरक्षित करता है, और तब आपको जो है आपके दिल में जो बीमारी है, आपके हार्ट में जो बीमारी है, उसको ठीक करने के बाद उन्हें ऑपरेटर्स के माध्यम से जब ये गारंटी कर लेता है कि आपकी शरीर में जो बीमारी है खत्म हो चुकी है और आप अब एक दूसरी नई जिंदगी जीने की लायक हो चुके हैं, उसको बहुत दिन तक जो है जीवन रक्षक उपकरणों के बीच रखा जाता है। लेकिन जब डॉक्टर वैज्ञानिक तरीके जब उसका परीक्षण कर लेता है, तब उस ऑपरेटर को हटा देता है और तब उससे जानना चाहिए, हमको पूछना चाहिए कि जो हमारी आत्मा और ईश्वर के बीच जो रिश्ता था, तुम कैसे बरकरार रखे, कैसे बना करके रखे और हमारे उस जीवन को कैसे वापस दिए, हमें ये समझने की जरूरत है। लेकिन ये व्यवस्था किसी को समझने नहीं देना चाहते कि अगर ये विज्ञान को समझ जाएगा, मानव समाज की संरचना को समझ जाएगा, तब ये अंधविश्वास पाखंड जो हमारी सत्ता को टिकाए रखने का जो हथियार है, इसे ये जो नेस्त नाबूद कर देगा। इसलिए पूरी सत्ता अपनी पूरी ताकत के साथ अंधविश्वास पाखंड फैला करके और आपको, आपकी पूरी कमाई को, पूरी अर्थव्यवस्था को बाजार के हवाले कर दे रही है, जहां पर उसका चहेता कारपोरेटर आपका एक एक खून की जो कमाई होती है उसको निचोड़ करके रख देता। याद है साथी, जब किसी परिवार में बीमारी होती है और खासतौर से माँ जैसे, पिता जैसे घनिष्ठ लोगों की जब बीमारी होती है, तो वह जो जिम्मेदार पुत्र होता है अपना सब कुछ दांव पे लगा कहता है, जो घर में गहना गुड़िया सब कुछ दे देता है, अगर जरूरत पड़ती है खेत गिरवी रख देता है, जरूरत पड़ती है तो नातेदार से कर्जा भी ले लेता है,
इसके बाद इस पाखंड का जब शिकार होता है तब कोई ये कहने नहीं जाता कि आज एक जरूरत है। मैंने एक पर्चा आप लोगों के सामने बांटा है, तो इस पर्चे को मैं आपसे निवेदन करूंगा पर्चा पढ़ने का, कि तब हम उनको सोचना चाहिए कि जब हम आर्थिक रूप से टूट चुके, हमारा परिवार टूट चुका है, ऐसी स्थिति में हम पुनः उस स्वर्ग की बात करते हैं जहां पर पूरे ब्रह्मांड की खोज करने के बाद स्वर्ग जैसे कोई ग्रह नहीं दिखाई पड़ा और इसको खुद साबित कर सका कि ब्रह्मांड में वह स्वर्ग कहाँ है जो मरने के बाद उस आत्मा वहां चली जाती। लेकिन ये आदमी के पूरे अर्थव्यवस्था, पूरे जीवन की कमाई को बाजार के हवाले कर देना और ये कॉर्पोरेटर मतलब पूंजीपति वर्ग के तिजोरियों को भरने के लिए या अंधविश्वास कर्मकांड जैसी योजनाओं को ये दर साल दर बढ़ा करके नए नए त्योहार नए नए तरीके से पैदा करता है। कभी आप लोगों के सामने छठ माई आ जाती है, कभी आ जाती, कब पैदा हुई भाई? और ये इतिहास के आईने में झांक करके अगर देखने की कोशिश किया जाए, जब आदिम समाज का जब यहाँ से मानव विकास होता है, कैसे कैसे हम लोगों ने जन्नत से लेकर के और कैसे इंसान के रूप में किस तरह से हम लोग यहाँ स्थापित हुए, यह विज्ञान की बड़ी देन है। तो आज जो विज्ञान को नकारने का काम, न्याय को नकारने का काम जो व्यवस्था कर रही है और जो लोग इसके विरुद्ध अभियान चला रहे हैं, जो उसके स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अंधविश्वास पाखंड मानव समाज के गुलामी का एक सबसे बड़ा साधन है, उनका ये सरकार बड़े ठंडे दिमाग से उनकी हत्या करा देती है, उनको जेलों में बंद कर देती है। इसके उदाहरण है यह जो है ननकर डुफा जैसे यमन का दुर्गी, ये सारे लोग, गौरी लंकेश, गोविंद पंसरे, ये सारे लोग विज्ञान को आगे बढ़ा रहे थे, अंधविश्वास पाखंड को भारत से खत्म करने का संकल्प ले रहे थे। लेकिन इनके बड़े ठंडे दिमाग से इसके ये जो बड़े हुए गुंडे हैं, जो पूरे इंसानियत के दुश्मन हैं, इन लोगों ने उसका हत्या की। और साथियों, आज एक मैं और छोटी सी बात आपके सामने कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक कभी हवाला है, एक बात सामने आ गई कि राम मंदिर के अंदर पूरे भक्तों के दान से दिया हुआ जो पूंजी करोड़ों पूंजी जो है यहाँ पे चोरी कर। इसमें दो तरह के लोग शासक पर से सवाल आ रहा है। एक आ रहा है कि मंदिर हमने बनाया, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, आपको ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। और इस देश का शासक, खासतौर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि केवल आरोप लगा देने से कोई दोषी नहीं होता, लेकिन इसी देश के अंतर्गत मात्र FIR दर्ज करने पर 10-10 साल 15 साल तक जेलों में रखा गया, 5-5 साल तक उन लोगों की जमानत नहीं हुई और ऐसे ऐसे विद्वानों को यह निर्दोष साबित करते हुए जेल से बाहर निकाला गया और उनको तुरंत जेल में डाल दिया गया। आज इनको बचाने का काम, इन चोर और डकैतों को बचाने का काम, इस देश के लुटेरों को बचाने का काम ये सत्ता कर रही है। ये अंधविश्वास पाखंड और विज्ञान को आगे बढ़ाए हुए हम सारे सामाजिक व्यवस्था को नहीं जान सकते हैं। समय बहुत कम है, विचार तो बहुत ज्यादा है, और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए इनकलाब जिंदाबाद और कौशल्या देवी के चरणों में मैं जो है अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।